नाज़रीन वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनका सवाब इंसान को मरने के बाद भी मिलता है, और एक नमाज जमात के साथ ना पढ़ने से कितना नुकसान होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो कौन सी दुआ बताई जिसके पढ़ने से इंसान को वो मिलता है जिसका वो ख्वाहिशमंद होता है। ये सब बातें आज हम आपको अपनी ही इस वीडियो में बताएंगे। आपने कोशिश करनी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम 5 बताए हमें, इन पर अमल करें, नमाज जमात के साथ पढ़ें, और दुआ जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई वो नमाज इशा के बाद लाजमी पढ़ें। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे और रोज़ाना अपने रब से हम कलाम होते थे। एक दिन हुक्म हुआ, जाओ और अपने से कमतर को तलाश करके ले आओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंद से सारी कायनात छान मारी मगर अपने से कम किसी को ना पाया। शाम को खाली हाथ पलटे। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, अगर आप एक बकरी के बच्चे को ही ले आते तो हम आपको नबुव्वत से महरूम कर देते। किसी को अपने से हकीर ना समझो, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी में कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी है। नाज़रीन, अब रमज़ान का महीना आ गया। वैसे भी ज़कात आप किसी भी महीने दे सकते हैं, मगर इस महीने में बड़ी बरकत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कौम ज़कात का इनकार करती है अल्लाह ताला उसे भूख और कता साली में मुब्तला कर देता है। नाज़रीन, अगर आप इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक सुन लें। इंसान के मरने के बाद भी 5 अमाल का अजर जारी रहता है जबकि इंसान अपनी कब्र में होता है। किसी को इल्म सिखाया हो। नंबर 1 पर किसी को इल्म सिखाया हो। नाज़रीन, स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो टीचर हजरात जो होते हैं वो बच्चों को स्टडी करवाते हैं। अगर बंदा डॉक्टर भी बन जाए या कोई इंजीनियर भी बन जाए, जहाँ तक भी वो चला जाए, वो उस्ताज़ा का वो इल्म जो सीखा हुआ है कहीं भी पढ़ेगा तो उस्ताद को वो इल्म का सवाब मिलता रहेगा। नंबर 2, नहर खोदकर पानी जारी करवाना। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग नहर खुदाई करवाते हैं और पानी जारी करवाते हैं, वहाँ से अगर कोई जानवर पानी पीता है ता क़यामत तक उसका सवाब उस बंदे को पहुंचता रहेगा, चाहे वो मर चुका हो। नंबर 3, पानी का कुआं बनवाया हो। नाज़रीन, अगर आपने देखा हो तो अक्सर गली मोहल्लों में अक्सर ऐसा होता है कि पानी के लोगों ने नल लगवाए हुए हैं साफ़ पानी के, जिनसे लोग आकर पानी भर के लेके जाते हैं। तो ये पानी का सवाब उतनी देर तक है जब तक वो नल पानी का मौजूद है। इंसान मर भी जाए मगर उसका सवाब उसकी कब्र तक पहुँचता रहता है। नंबर 4, दरख्त लगाया हो। नाज़रीन, अगर आपने देखा हो तो दरख्त अक्सर लोग लगाते हैं और दरख्त जब बड़ा हो जाता है तो दरख्त के साए में कुछ लोग बैठ जाते हैं और कुछ लोग अपनी चीज़ें रख लेते हैं। तो ये इसका भी सवाब इंसान को कब्र तक पहुंचता रहता है। नंबर 5, मस्जिद बनवाई हो। नाज़रीन, मस्जिद का तो सवाब क्या बात है कि जो लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं हर एक नमाजी का सवाब उस बंदे को भी मिलता है जिस बंदे ने ये मस्जिद बनवाई हो, चाहे वो ज़िंदा हो या मर गया हो। नाज़रीन, अपनी 5 वक्त की नमाज कायम कर लें। अगर आप एक नमाज छोड़ देते हैं तो आप कितने लोगों से और कितनी अल्लाह की नेमतों से महरूम रह जाते हैं। नाज़रीन, उबैदुल्लाह इब्ने उमर की एक नमाज पीछे रह गई तो क्या हुआ? नाज़रीन, आपने हमें कमेंट में लाजमी बताना है, क्या हम दरख्त भी नहीं लगा सकते? उबैदुल्लाह इब्ने उमर से रवायत है कि फरमाते हैं कि मेरी इशा और फजर की नमाज कभी जमात से ना रही थी। एक रात मेरे यहाँ कुछ मेहमान आ गए जिसमें मशगूलियत की वजह से मेरी इशा की नमाज जमात से जाती रही। चुनाचा मैं निकला कि शायद इशा की नमाज की जमात बसरा की किसी मस्जिद में मिल जाए, लेकिन तमाम लोग नमाज पढ़कर फारग हो चुके थे और मसाजिद भी बंद हो चुकी थी। फिर मैं अपने घर लौट आया और मैंने सोचा कि बलाशुबा रवायत पाक में आया है कि जमात के साथ नमाज की फजीलत रखती है। इशा की नमाज को मैंने 27 मरतबा पढ़ा और ख्वाब में क्या देखता हूँ, मैं ऐसी जमात के साथ हूँ कि जो घोड़ों पर सवार हों और हम मुकाबला करते हैं एक दूसरे से, और मैं बहुत हाँकता हूँ अपने घोड़े को। मगर उनमें से किसी एक ने कहा कि ना थकाओ तुम अपने घोड़े को, क्योंकि ये ना मिल सकेगा। तो हमने कहा कि क्यों? तो उसने कहा इसलिए कि हमने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी और तुमने नहीं, इसलिए तुम हमसे नहीं मिल सकोगे। नाज़रीन, ज़रा गौर करें, उबैदुल्लाह इब्ने उमर ने 27 मरतबा नमाज पढ़ी मगर जमात के साथ नहीं, यानी कि 27 बार, यानी कि 27 नमाज जमात के बिना पढ़ी और एक नमाज जमात के साथ पढ़ी। वो 27 नमाज से बेहतर साबित हुई। इसलिए कोशिश करें कि नमाज जमात के साथ पढ़ें। नाज़रीन, अगर आपकी ज़िंदगी में
कोई बड़ी से बड़ी मुश्किलात भी आ जाती है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला आ जाता है जिसका हल आपको नहीं मिल रहा, आप परेशान हैं, तो आज हम आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो दुआ सुनाते हैं जिसकी बरकत से वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिले। कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सूरत यूसुफ में बयान हुआ है। इस सूरा में अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस दुआ के अल्फाज भी बयान किए हैं जो उन्होंने मांगी थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की हुकूमत के सरबराह बन गए और आपके वालिद जब अरसा दराज की जुदाई के बाद मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले तो आप उस वक्त अल्लाह ताला के शुक्र अदा किया और अल्लाह के हजूर ये दुआ मांगी, ए आसमानों और ज़मीन के बनाने वाले, दुनिया और आखिरत में तू ही मेरा कारसाज है, बस तू मुझसे इतनी गर्ज है कि मुझे मुसलमान होते हुए वफात दे और नेकों से जा मिला। अगर कोई शख्स इस दुआ को इशा की नमाज के बाद 11 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ 15 रोज़ तक पढ़े तो उसकी हर वो मुश्किलात आसान होगी जिसका वो ख्वाहिशमंद होगा। रमज़ान मुबारक वाहद ऐसा महीना है जिसमें एक एक नेकी का 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। इस महीने में किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराने का सवाब रोज़ा रखने वाले के बराबर होता है। वो खुशकिस्मत शख्स है जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया और उसने अपने अल्लाह से माफ़ी मांग ली। क्या आपको इल्म है रमज़ान के रोज़े रखने का फ़ायदा क्या है? अब तो साइंस भी इस चीज़ को मान गई कि रोज़ा रखना यानी पेट में भूख रखना इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और इंसान को चाहिए कि वो एक साल में 1 माह अपने आप पेट को खाली रखे यानी कि रोज़े रखे। नाज़रीन, आप माह रमज़ान में कुरान पाक की तलावत लाजमी करें। कुरान पाक की तलावत में इतनी बरकत है कि तलावत कुरान मजीद के वक्त अल्लाह की तरफ से आसमान से फरिश्ते नाज़िल होते हैं। बुखारी वगैरह कुतुब हदीस में है, हज़रत असीद बिन हज़ीर एक दफ़ा कुरान पाक पढ़ रहे थे, रात का वक्त था और सूरह बकरा की तलावत कर रहे थे और इनका घोड़ा इनके करीब ही बंधा हुआ था। अचानक घोड़ा उछल कूद करने लगा तो सहाबी खामोश हो गए तो वो भी ठहर गया। फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो वो उछलने लगा। ऐसा ही 3 दफ़ा हुआ। इनका बच्चा घोड़े के करीब था जिसका नाम याहिया था। इन सहाबियों को खौफ हुआ कि कहीं ये घोड़ा इस बच्चे को रौंद ना डाले, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को वहाँ से हटा लिया। फिर आसमान की तरफ देखा तो अजीब मंजर नज़र आया कि एक बादल है, इसमें चिराग की मानिंद बहुत सी रोशनियाँ हैं। उन्होंने ये सारा वाक़या अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए असीद, तुम पढ़ते रहते तो अच्छा होता, तुम जानते हो कि वो क्या था? हज़रत असीद ने फरमाया कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आए थे जो तुम्हारी तलावत की आवाज़ की वजह से करीब हो गए थे। अगर आप पढ़ते रहते तो ये फरिश्ते लोगों को दिखाई देते। नाज़रीन, ये माह रमज़ान का महीना बड़ा ही बरकतों वाला है। इस महीने में अगर कोई इंसान चाहे तो जन्नत भी खरीद सकता है अपने खुदा को मना के, क्योंकि इस महीने में अगर आप रोज़े रखते हैं या रोज़ा इफ्तार कराते हैं तो आपको उतना ही सवाब मिलेगा। नाज़रीन, इस महीने में सदका किया करो, लोगों की खिदमत किया करो, भूखे को खिलाया करो, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला ने बड़ी अपनी बरकतें नाजिल की हैं और ये सबसे बरकतों वाला महीना है। यह महीना अल्लाह के करीब बड़ा बरकत महीना है। इस महीने में लोगों की बड़ी बख्शिश होती है। यह वाहिद महीना है जिस महीने में नाज़रीन अल्लाह ताला जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है और दोज़ख के तमाम दरवाजे बंद कर देता है। इसलिए शैतान झकर दिए जाते हैं और सारी के सारी इस महीने में नेकियां मिलती हैं। इस महीने में शैतान को जगर दिया जाता है ज़ंजीरों में और इस महीने इंसान को सिर्फ नेकियां ही नेकियां मिलती हैं और इस महीने मरने वाला इंसान सीधा जन्नत में जाता है बिना किसी हिसाब के। तो नाज़रीन, ये थी आज की खूबसूरत तरीन बातें जो हमने आपके साथ आज शेयर की। इसको सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर इसको शेयर करें और हमारी इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही खूबसूरत तरीन वीडियो और ऐसे ही खूबसूरत तरीन वज़ाइफ, ऐसे ही खूबसूरत तरीन वाक़यात आपके लिए लेकर आते रहते हैं। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।